देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना आज से करीब 4 साल पहले मेरे साथ घटी थी। उस वक्त मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। दरअसल मेरे और पापा की छुट्टियां चल रही थी। हालांकि मेरे साथ मेरी पत्नी अपने गांव यानी कि वह अपने मायके गई हुई थी। मैं अपने पापा के साथ ट्रिप पर आया हुआ था। मेरी और पापा की छुट्टियां चल रही थी, तो ऐसे में मैं उन्हीं के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए घूमने चला गया था। पूरे दिन के भागदौड़ के बाद हम सभी पहुंचे एक जंगल के करीब, जहां पर हमें पता चला कि इस जंगल के अंदर अलग अलग किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं। मगर उसके बाद हमने देखा कि उस जंगल से जाने वाले रास्ते पर लिखा हुआ था कि रात में इस रास्ते से बिल्कुल भी ना गुजरें। आप पर कभी भी जंगली जानवर का खतरा मंडरा सकता है। सच बताऊं तो उस समय से ही मेरी धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं, क्योंकि मुझे तो उस वक्त जंगली जानवरों को देखने की पड़ी थी और मेरे पापा भी इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि आज रात हम सिर्फ 2 घंटे के लिए इस जंगल में घूमेंगे। रात के करीब 8 बज चुके थे और हमने तय किया कि हम रात के लगभग 10 बजे इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि मेरी मम्मी और मेरी बहन जंगल में नहीं जा रही थी। दरअसल पापा ने मेरी मम्मी और मेरी बहन को वहीं पास के ही एक होटल के पास छोड़ दिया। फिर मैं इन सब बातों से अनजान उस जंगल के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे बोल पड़ा, अरे भाई साहब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस जंगल में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। याद रखना कि यह जंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे क्यों भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर है और उनसे बचने के लिए हमारे पास औजार मौजूद हैं। मेरी ये बात सुनकर वह आदमी एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, इस जंगल के अंदर सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन पर हर इंसान विश्वास नहीं करता, लेकिन वो जिसे भी दिखाई देती हैं, फिर उसके साथ क्या होता है वह तो वही जान सकता है। कहते हैं कि कुछ साल पहले इस जंगल के अंदर एक आदमी को मारकर दफना दिया गया था, जिसके बाद उसकी आत्मा इस पूरे जंगल को श्रापित बना चुकी है। कुछ दिन पहले ही राजू नाम के एक शख्स की यहाँ पर लाश नजर आई है, जो कि एक उसी अंदाज में पाई गई थी जैसे कि उस आदमी की पाई गई थी। आज उस आदमी का खौफ इस पूरे जंगल के अंदर सर चढ़कर बोलता है। अब मेरे पापा का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उस आदमी ने बताया कि उस आदमी की आत्मा इस जंगल के अंदर लोगों को इस प्रकार से शिकार बनाती है कि मानो हर आदमी ने उसे ख़त्म किया हो। वह किसी भी शख्स को कोई सामान्य मौत नहीं देता, बल्कि काफ़ी देर तक तड़पाने के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। मेरे पापा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके बाद मेरे पापा अपनी हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए बोले, अरे भाई साहब, क्या कहानी सुनाई है आपने? उसके बाद मेरे पापा ने कहा, आपकी बनावटी कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और इतना बोलकर पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और मुझे अंदर बैठाया। उसके बाद मैं भी गाड़ी में बैठ गया। उस आदमी ने एक बार फिर हमसे कहा, देखो भाई साहब, मुझे पता है आप लोग शहर में रहने वाले हो, इसलिए आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में उसका भी एक वजूद है। उसके बाद में पापा ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। जब हम उस जंगल के अंदर दाखिल हुए कि सामने की तरफ हमने एकदम सुनसान पड़े रास्ते को देखा, जो कि एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की बातें बिल्कुल झूठी हों। हम कुछ ऐसा ही सोचकर उस जंगल के अंदर दाखिल हुए थे कि वह आदमी गलत था और अब बिल्कुल मेरे पापा आराम से ड्राइव कर रहे थे। मेरी आंखें थोड़ी बंद होने लगी क्योंकि मुझे नींद आने लगी थी। लेकिन तभी चलती हुई गाड़ी में पापा ने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाया कि ब्रेक की आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी, जिस वजह से मेरा सर सीधा जाकर कांच से टकराया और मेरे पापा ने मुझे संभाला और बोले, अरे वो सामने एक जानवर जैसा कुछ आ गया था। उसके बाद पापा तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे भी नीचे उतरने को कहा। फिर मैं भी तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया और इधर उधर कैमरा लेकर मैं घूमने लगा। अभी मैं कैमरे से फ़ोटो ही खींच रहा था कि अचानक से मेरी नज़र उस कैमरे के अंदर एक फ़ोटो पर पड़ी, जिसमें मुझे एक परछाई नज़र आ रही थी। मगर उस वक्त मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा कि शायद मेरी उंगली की फ़ोटो आ गई होगी और मैं वहाँ से इधर उधर घूमने लगा।
अभी मैं उस जगह पर घूम ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। मुझे ये सिर्फ मेरी एक गलतफहमी लगी। मेरे पापा उस जंगल के अंदर घुस चुके थे और मैं भी पापा के पीछे पीछे उन झाड़ियों को चीरता हुआ उस जंगल के अंदर पहुंच चुका था। मुझे लगा कि उस जंगल के अंदर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मुझे जितना खुद पर विश्वास था तो मैं उतना ही गलत भी साबित होने वाला था। तभी मुझे मेरे पापा दिखाई देने बंद हो गए। मैंने तुरंत ही पापा को आवाज़ दी, लेकिन पापा का कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं एकदम से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पापा बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे और वह भी एक पत्थर की मूर्ति की तरह। पापा को इस तरह से देखकर मैं एकदम से डर गया था और मेरे तो पसीने छूटने लगे। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा क्या हुआ आपको? लेकिन उनकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं वहीं थक हार कर नीचे बैठ गया। लेकिन तभी मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसके बाद जब मैंने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाई तो मैंने देखा कि पापा अपने मज़े में ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तभी उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ बेटा, तू तो इतनी जल्दी डर गया? अगर मैं तुझे अकेला इस जंगल में छोड़कर चला जाऊं तो? पापा को नॉर्मल होता देख मैं भी एकदम थोड़ा सामान्य हुआ और उसके बाद मैंने पापा को कहा, नहीं मैं डरा नहीं था, मुझे लगा कि आपको पता नहीं क्या हो गया है। तभी पापा के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनने के बाद मुझे काफ़ी हैरान के साथ साथ काफ़ी अजीब लगने लगा। दरअसल इस बार मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे बेटा डर क्या होता है वो तो तू जानता ही नहीं है, अभी तो आज की रात बाकी है। फिर मैंने कहा, क्या पापा क्या कहा आपने? उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैं आगे बढ़ गया और मेरे पापा बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैं पापा से ही बातचीत करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पापा मेरी बातों का कोई भी जवाब ही नहीं दे रहे थे और साथ ही मुझे उनके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी अचानक जो सामने की तरफ मैंने नज़ारा देखा तो उसे देखने के बाद तो मेरे पूरे शरीर के अंदर एक बिजली सी रौंद गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पापा तो गाड़ी के बिल्कुल करीब खड़े होकर अपने कैमरे से फ़ोटो खींच रहे थे। और पापा को फ़ोटो खींचते देख मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं, क्योंकि पापा अभी अभी मेरे पीछे चल रहे थे और अचानक से मेरे सामने आ जाना मेरा गला एकदम से अब सूखने लगा था और मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैं अपने कांपते हुए शरीर से आगे की तरफ बढ़ने लगा और तभी अचानक पापा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह जल्दी से मेरे पास आ गए और फिर मुझसे बोल पड़े, बेटा आर यू ओके? मैंने पापा को कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी दशा बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मेरे पापा काफ़ी मजाकिया टाइप के इंसान थे तो उन्हें लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी गंभीरता को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही देखा तो उन्हें भी ये विश्वास होने लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और पापा भी गाड़ी में बैठ गए। पापा की गाड़ी में बैठते ही मैंने उनको मेरे साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताया तो पापा के भी रोंगटे खड़े हो गए। तभी पापा मुझे एकटक घूरने लगे, क्योंकि मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास ना करने वाला आज इनके अंदर एक बार मैं फंस चुका था। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे पापा को भी यह बात अब समझ में नहीं आ रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पापा ने ज़्यादा समय नहीं लगाया और फिर तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। वहाँ से टर्न लेने के बाद हम निकलने लगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच अपने हाथ में लोहे की एक रॉड लेकर खड़ा हुआ था। लेकिन एक बात और भी हैरान कर देने वाली थी कि वह आदमी सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था। मेरे पापा उसे देख पाने में सक्षम नहीं थे और फिर अचानक से मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे पापा ने पहले तो मुझे शांत किया और फिर गाड़ी को चौथे गियर में डालकर तेज़ी से भगाने लगे। लेकिन इस बार मेरे पापा के साथ भी एक बड़ी दुर्घटना हुई। दरअसल गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने के बाद भी गाड़ी वहाँ से हिल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। मेरे पापा को भी शायद अब डर का एहसास होने लगा। उन्हें भी इस जंगल में किसी चीज़ के होने का आभास हो रहा था। मेरे पापा थक हार कर वहीं पर रुक गए। गाड़ी पूरी कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं हिल पाई। पापा सच में बहुत ही बुरी तरीके से
अब सहम चुके थे। पता नहीं उनके साथ अब क्या हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने एक आदमी, जो कि एकदम मिट्टी के अंदर सना हुआ लग रहा था, वह अपनी लाल लाल डरावनी आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। उसका पूरा बदन बहुत ही बुरी तरीके से सड़ रहा था, मगर मेरे पापा ने शायद अभी तक पूरे तरीके से हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाना कायम रखा और उसके कुछ देर के बाद गाड़ी एकदम से फुल स्पीड में भागने लगी। अभी गाड़ी उस जंगल के रास्ते के ऊपर भाग ही रही थी कि अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर अपना ठंडा ठंडा हाथ रख दिया, जिस वजह से मैं एकदम से चीख उठा। मेरे पापा को भी वहां पर कोई भी नहीं दिखा, लेकिन मैं आसानी से उस हाथ को अब भी महसूस कर रहा था। लेकिन जब मेरी निगाहें पीछे की तरफ पड़ी तो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जो आदमी हमें कुछ देर पहले उस सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ दिख रहा था, वह अब अपनी भयानक मुस्कुराहट के साथ हमारी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद मैं तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं था। फिर पापा की नज़रें सामने वाले कांच पर पड़ी तो उनका पूरा शरीर कँपाने लगा। अब उनके हाथों से गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। अब मेरे पापा के हाथों से गाड़ी का संतुलन इस प्रकार से बिगड़ चुका था कि उनके हाथों से गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम से छूट गया। अब गाड़ी ना ही तो किसी के हाथ में थी और ना ही किसी के कंट्रोल में। गाड़ी सीधे जाकर एक पेड़ से टकराई। तभी मैं सीधा उछलकर नीचे की ओर गिर पड़ा। मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा और मुझे काफ़ी गहरी चोट भी लग गई, मगर मेरे पापा का कोई भी अता पता नहीं था और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ उस बात का मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक सफ़ेद छत के नीचे यानी कि अस्पताल के अंदर सोया हुआ था, जहाँ पर मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी और मेरे पापा मेरे बगल वाले बेड पर लेटे हुए थे। उस दिन किसी भी तरह हम दोनों की जान तो बच गई, मगर आज हमारे मन के अंदर भूत प्रेत को लेकर इतना ज़्यादा डर बैठ चुका है कि अब हम लोग उनका नाम लेने से भी काफ़ी कतराते हैं। हमें खेद इस बात का है कि उस दिन उस आदमी के मना करने के बावजूद भी हम अपनी मौत को दावत देने के लिए उस जंगल के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद हमें पता चला कि जिस आदमी ने हमें उस जंगल के अंदर जाने से मना किया था तो कुछ दिन पहले ही उसकी मौत उसी जंगल के अंदर हुई थी। मुझे तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद विश्वास करना ही पड़ा क्योंकि वह एक हकीकत थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।